हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल का बुक है एंड डैप्स का भी बुक है, क्लास 1 का मैथ बुक है। तो आज हम चलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप टू 10 चैप्टर में पढ़ा रही थी। उसमें से हम एडिंग डाउन और सब्ट्रैक्टिंग डाउन ये सब हो गया था। नंबर लाइन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नंबर लाइन सब हो गया था। एडिंग विथ ज़ीरो हमारा लास्ट गया था, एडिंग विथ ज़ीरो। नेक्स्ट हमारा है सब्ट्रैक्टिंग विथ ज़ीरो, सब्ट्रैक्टिंग विथ ज़ीरो, ये वाला चैप्टर है। सब्ट्रैक्टिंग विथ ज़ीरो क्या होता है वो पहले आज हम देखते हैं। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम एनी नंबर वी गेट द सेम नंबर। ये क्या लिखा है? जब हमारे पास कुछ नंबर होता है, कुछ नंबर हमें दिया जाता है, उसमें से हम कुछ भी माइनस नहीं करते हैं, मतलब नो माइनस करते हैं, कुछ भी नंबर माइनस नहीं करते, ज़ीरो माइनस करते हैं, तब हमें क्या आंसर मिलता है। ठीक है, जैसे मैं आपको ना 5 चॉकलेट दूंगी, ठीक है, 5 चॉकलेट दूंगी, उसमें से मैं बोलूँगी आप कुछ भी मत देना आपके फ्रेंड को, फिर आपके पास और कितना बचेगा? तो वही 5 को 5 ही बचेगा, 5 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ भी नहीं दिया, मतलब ज़ीरो दिया आपके फ्रेंड को, तो इसीलिए आपके पास 5 को 5 चॉकलेट बचेगा। ज़ीरो माइनस कर देंगे तो वही सेम नंबर फिर हमारा आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे 6 पीसेस, 1 2 3 4 5 6 पीसेस है एंड नो फिश। यहाँ इस बॉक्स में नो फिश, मतलब हमारा कुछ भी फिश नहीं आया। ठीक है, फिर हमारे पास और कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 ही बचा, क्योंकि हमारा कुछ भी माइनस नहीं हुआ है, ज़ीरो ही माइनस हुआ है ना। तो ज़ीरो माइनस हुआ है मतलब कुछ भी नहीं गया, जो था वही रहा, तो इसलिए 6 पीसेस। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, देखते हैं क्या है, और उसमें से एक आपके लिए कराया दिया गया है। 10 - 0 = 0 ये लिखा है। तो ये पहले देखते हैं ये सच है या झूठ है। मैं आपको 10 चॉकलेट दे दूँगी, अब उसमें से मैं बोलूँगी मुझे 0 चॉकलेट दे दो, तो 0 मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, है ना। तो इसीलिए आपके पास वही 10 को 10 ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए 10 - 0 = 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 - 0 = कितना? 9 - 0 क्या होता है? मेरे पास आप 9 चॉकलेट है या फिर 9 पेंसिल है, 9 पेन है, 9 पेन मान लो, 9 पेन है, तो उसमें से मैं आपको 0 पेन दे दूँगी, मतलब कुछ भी पेन मैं आपको दिया ही नहीं, है ना। तो और मेरे पास कितना बचेगा? वही 9 को 9 बचेगा, क्योंकि मैं आपको कुछ भी नहीं दिया, 1 भी नहीं दिया, तो 0 दिया, तो 0 में से कुछ भी नहीं गया, तो वही 9 को 9 बचेगा। तो 9 - 0 = 0, सॉरी 9 - 0 = 9, क्योंकि मैं 9 था मेरे पास और मैंने कुछ भी नहीं दिया, फिर मेरे पास अभी भी 9 ही है। ठीक है, 8 - डैश = 8। 8 मेरे पास है, कुछ भी चॉकलेट मान लो, 8 मेरे पास चॉकलेट है, उसमें से मैं कितना आपको दे दूँ जिसमें से फिर मेरे पास फिर वो 8 ही रहेगा। मैं उसमें से आपको 1 दे दूँगी तो मेरे 7 हो जाएगा, 2 दे दूँगी तो 6 हो जाएगा, 3 दे दूँगी तो 5 रह जाएगा, ऐसे ऐसे करके तो जितना भी दूँगी मेरे पास तो कम होता ही जाएगा। तो मैं आपको कुछ भी ना दूँ तब भी मेरे पास 8 ही रहेगा, मतलब मैं 8 में से 0 माइनस करूँगी तब भी 8 ही आएगा। तो 8 - 0 = 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं डैश - 0 = 6। मेरा आंसर है 6, मतलब 6 है आंसर, बचा है 6, लेकिन मेरे पास ऐसा कितना था और मैं आप उसमें से कुछ भी आपको नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया आपको, लेकिन मेरे पास अभी 6 है, तो मेरे पास मैं कुछ भी नहीं दूंगी और मेरे पास उतना ही है, तो जो 6 आएगा उसका मतलब, और मेरे पास 6 ही है, तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिया इसमें से, तो इसमें से 6 होगा। क्यों? क्योंकि देखो अब मेरे पास 6 ही है, मैं आपको उसमें से कुछ भी नहीं दूंगी, बिल्कुल एक भी नहीं दूंगी, तो उसमें से मेरे पास वही 6 ही रहेगा ना, तो आंसर है बच गया 6 मेरा।
तो 6 माइनस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 है, उसमें से मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगी, कुछ भी, एक भी नहीं दूंगी। एक दे दूंगी तो मेरे पास 2 हो जाएगा, 2 दे दूंगी तो 1 हो जाएगा, और आपको तीनों में से तीनों दे दूंगी तो मेरे पास ही 0 हो जाएगा। लेकिन मेरे पास 0 नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास वही 3 ही चाहिए। तो मैं आपको 3 में से कुछ नहीं दिया मतलब 0 दिया, कुछ नहीं दिया मतलब 0 दिया, तो मेरे पास वही 3 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। ठीक है, लास्ट में 1 माइनस डैश इक्वल टू 1। मेरे पास 1 था और मैं आपको क्या दूँ जिसमें से मेरे पास फिर से वही 1 ही रहे। मैं आपको कुछ ना दूँ तो मेरे पास वही 1 रहेगा। तो वही सेम चीज़ है, मैं 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। मैं आपको कुछ भी नहीं दिया तब भी जाके मेरे पास वही 1 रहा। मैं आपको 1 में से 1 ही दे देती तो मेरे पास ही 0 हो जाता, इस साइड 0 आता आंसर में। तो लेकिन मेरे पास मुझे 1 ही चाहिए और है मेरे पास 1, अब चाहिए भी मुझे 1। लेकिन आपको मैं इतना कितना दूँ, तो कुछ भी नहीं दूँगी, तो मतलब 0 दूँगी। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 0। अब आपका क्लियर हो गया 0 कैसे माइनस करना है। 0 सब्ट्रैक्टिंग विथ 0 क्या है, सब्ट्रैक्टिंग विथ 1। अब नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्टिंग विथ 1। सब्ट्रैक्टिंग 1 क्या है, जैसे मेरे पास 5 था, मैं उसमें से आपको कुछ भी नहीं दिया, अब मैं आपको 5 में से 1 दूंगी। ठीक है, मैं अब 5 में से आपको जो भी चीज़ मेरे पास है मैं 5 में से 1 दे दूंगी। तो और कितना बच गया, 1 2 3 4 बच गया ना। तो इसीलिए -1 करेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग विथ 1। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1, यहाँ लिखा है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम एनी नंबर वी गेट द नंबर जस्ट बिफोर इट। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके लिए कराया दिया गया है। बाकी हम करते हैं, हमारे लिए जो कराया गया है पहले वो देखते हैं क्या कराया है। वो बोल रहा है मेरे पास 10 है, एक कुछ भी चीज़ 10 है और मैं उसमें से एक आपको दे दूँ, मैं एक आपको दे दी और मेरे पास कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बच गया 9। मैं आपको एक दिया इसी वजह से 9 हुआ है ना। 7 है, 7 माइनस कितना करने से 6 आएगा, 7 है मेरे पास, मैं आपको कितना दूँ जिसमें से मेरे पास फिर 6 ही बचेगा। तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, तो 7 माइनस 6 चला जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे मैं 1 ही लिखूँगी। देखो 7 में से मैं अभी 1 चली जाएगी ना तो 6 ही आएगी। कितना आएगी, 6 आएगी। 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। ठीक है, 9 माइनस डैश इक्वल टू 8। यहाँ पे 9 में से मैं आपको कितना दूँ जो मेरे पास 8 आ जाए। मेरे पास 9 चॉकलेट है, मैं आपको कितना दूँ जो उसमें से मुझे 8 आए। मैं 9 में से आपको 1 दे दूँगी तो 8 हो जाएगा ना। सब्ट्रैक्टिंग 1 लिखा है तो 1 ही दे दूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास 8 आ गया तो मैं आपको 1 ही दिया। 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। 5 माइनस 1 इक्वल टू डैश, 5 है, मैं -1 दे दिए तो बहुत सिंपल है और मेरे पास बच गया 4। तो यहाँ लिखूँगी 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। मेरे पास 5 था, मैं आपको दी 1 और मेरे पास बच गया फिर 4, है ना। नेक्स्ट आते हैं डैश माइनस 1 इक्वल टू 5। मेरे पास इतना कितना है और उसमें से मैं आपको 1 दे दूँगी, फिर उसके बाद मेरे पास 5 बचेगा। तो कैसे 5 बचेगा, 5 मेरे पास होना चाहिए, अभी है, लेकिन मैं आपको कितना दिया, 1 दिया, तो कितना हो गया मेरे पास 6। 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से मैं आपको 1 दे दिया इसलिए तो मेरे पास 5 है। देखो 6 में से अभी मैं 1 दे दूँगी आपको तो मेरे पास 5 आया, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। अब मैं आपको कितना दूँ जो इसके बाद मेरे पास 1 ही रहेगा, और मैं आपको 1 दे दिया, मेरे पास कितना है और आपके पास 1 आपको मैंने दे दिया और फिर मेरे पास कुछ भी मतलब 1 ही रहा, तो कितना हुआ, मेरे पास अभी 1 है और मैं आपको दे दी 1, तो मतलब क्या हुआ, 2 था मेरे पास, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 में से मैं -1 कर दूँगी तो 1 बच गया, तो देखो 1 है ना। तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब समझ में आ गया।
नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। सब्ट्रैक्टिंग सेम नंबर मतलब मेरे पास 4 है और मैं आपको 4 को 4 ही दे दूँगी तो मेरे पास कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे वही दिया है कि मेरे पास जितना होगा मैं सब कुछ आपको दे दूँगी, सेम नंबर। ठीक है। When we subtract the same number from the number itself we get 0। हमें मिलेगा 0 क्योंकि मेरे पास जितना होगा मैं उतना ही दे दूँगी। मेरे पास 5 चॉकलेट है और मैं 5 को 5 आपको ही दे दूँगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, तो 0 ही रहा। वैसे ही दिया है 4 एप्पल्स माइनस 4 टेकन अवे, मतलब 4 एप्पल, मान लो मेरे पास 4 एप्पल था, है ना। मेरे पास 4 एप्पल था और मैं आपको 4 एप्पल दे दी तो मेरे पास और कुछ भी नहीं रहा, 0 ही रहा, है ना। मेरे पास तो 4 ही था और मैं आपको 4 ही दे दी तो मेरे पास और कुछ रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो 0 रहेगा। वैसे ही दिया है नाउ सब्ट्रैक्ट 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 मेरे पास था और मैं आपको वही 2 दे दिया तो मेरे पास 0 आया। तो कितने में से कितने मेरे पास था जिसमें से मैं आपको 3 दे दूँगी तो मेरे पास 0 आएगा। तो मेरे पास 3 था और मैं 3 दे दूँगी तभी तो मेरे पास फिर 0 हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। 7 में से मैं कितना दूँ आपको जो मेरे पास फिर 0 हो जाएगा, तो 7 है तो मैं सब दे दूँगी तभी तो 0 आएगा। 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, आप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है 5 माइनस डैश इक्वल टू 0, मतलब कुछ भी नहीं। 5 माइनस डैश इक्वल टू डैश मतलब मेरे पास 5 है, मैं आपको कितना दूँ उसके बाद मेरे पास कितना आएगा। तो हमें तो ये 0 नंबर लिखा है, मतलब सेम नंबर हमें माइनस करना दिया है तो मैं 5 में से आपको 5 ही दे दूँगी तभी जाके मेरे पास 0 आएगा। सेम नंबर दिया है माइनस करने को ना, तो 5 में से -5 जाएगा तो ही 0 आएगा। 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। ना मेरे पास 9 था और मैं आपको 9 चॉकलेट दे दी तो उसमें से मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 बचा। डैश माइनस 1 इक्वल टू 0। मेरे पास 1 था चॉकलेट और मैं आपको 1 ही दे दी, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 रहा। ठीक है, अब समझ में आ गया कि सब्ट्रैक्ट विथ सेम नंबर कैसे होता है। अब इस चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। हम नेक्स्ट में आएंगे कौन सा, ये सब ना आप घर में प्रैक्टिस करना। टेक्स्ट और सेल स्केल्स, आप अप्लाई और स्केल्स, ये सब आप ना घर में प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। नंबर अप टू 20 ये लिखा है, नंबर अप टू 20। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाएंगे नंबर अप टू 20। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।